और वहीं मतदाता सूची के एसआईआर में भाजपा कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार एसआईआर भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देश्य विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है। साथ ही वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित और अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जिला और विधानसभा स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। गौरतलब है कि भाजपा जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा एसआईआर के सफल संचालन के लिए जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में शर्मा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म वितरण कर रहे हैं और इन्हें भरकर प्रत्येक मतदाता को जमा करवाना है। जिले में सफल संचालन के लिए पार्टी कार्यकर्ता भी सहयोग करेंगे। सर, पार्टी ने आपको जिला समन्वयक का दायित्व दिया है, क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? चुनाव आयोग के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, हम हमारे आसपास की साफ सफाई करते हैं, हम किसी भी तरह से पेड़ पौधों की साफ सफाई, हमारे खेत खलियान की सफाई करते हैं अच्छी पैदावार के लिए, उसी प्रकार मतदाता सूची में भी ये पुनरीक्षण किया जा रहा है। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो हमारे ऐसे मतदाता जो कि अब इस दुनिया में नहीं रह गए हैं या जो कहीं स्थानांतरित हो गए हैं या किसी कारण से उनका वो नहीं मिल रहा, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार मतदाता सूची को दोबारा से नए सिरे से बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को दी, और मैं ठाकुर जी से, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे अपने इस दायित्व को निर्वहन करने में पूरी सामर्थ्य प्रदान करें। उनकी कृपा से ही हम लोग इस कार्य को करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार प्रदेश में भी एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है और उसी निर्देश में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी ने अलवर जिले में भी एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जिसका जिला समन्वयक का दायित्व मुझे मिला है। हमारे साथ में हर विधानसभा स्तर पर हमने 3-3 जिला पदाधिकारियों की एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है। वो सभी जिला पदाधिकारी मिलकर BLA 2, BLA फर्स्ट और इन सब के साथ में मिलकर बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से संबंधित कार्य में प्रथम चरण में जो 1 महीने का हमारा ये कार्यक्रम होगा, उसमें सबसे पहले हम केवल मतदाता की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं। पहचान की पुष्टि से तात्पर्य ये है कि 2002 की मतदाता सूची को इसका आधार बनाया गया है। जिन मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची में रहे हैं, उनको केवल अपने एक फॉर्म मिलेगा जो हमारे BLO साहब घर घर जाकर उस फॉर्म का वितरण करेंगे। 2 प्रतियों में वितरण होगा। उसमें 1 प्रति को भरकर अपने पास में मतदाता रखेगा और 1 प्रति भरकर BLO साहब को जमा कराएगा। उसमें जो मतदाता 2002 की मतदाता सूची में है, उसको केवल अपनी लेटेस्ट फोटो, रंगीन फोटो चिपकाकर और अपनी सूचनाएं उसमें भरकर BLO साहब को देनी है। जनरली तो उसमें सभी जन्म तिथि, आधार वगैरह ये सब पहले से ही हैं जो 2002 की मतदाता सूची में। कुछ ऐसे मतदाता रहेंगे जिनके 2002 की सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनके माता पिता का नाम रहा होगा, तो उनके माता पिता की उसमें या संरक्षक की उसमें सूची लगेगी, उसमें उनका वोटर ID कार्ड लगेगा, उनकी पहचान लगेगी और वो उस फॉर्म में जमा होगी। उस फॉर्म को हम BLO को जमा करा देंगे तो वो उस तरह से उस मतदाता सूची में जुड़ सकेंगे। और तीसरी श्रेणी उन मतदाताओं की है जिनके खुद के भी नाम नहीं है और जिनके माता पिता उनके भी नाम उस 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। उसमें 12 ऐसे दस्तावेज बनाए गए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, जिन दस्तावेजों को रखकर हम हमारी पहचान को पुष्ट कर सकते हैं, सत्यता को पुष्ट कर सकते हैं। 1 महीने का ये समय रहेगा जिसमें हम उस फार्म को भरकर वापस से BLO को जमा कराएं। BLO उस फार्म को लेकर ERO को जमा कराएंगे। ERO जो हमारी विधानसभा का SDM है हेडक्वार्टर का, उनको ERO बनाया गया है। एक गणना प्रपत्र जो हम बता रहे हैं कि सबको मिलेगा, उस गणना प्रपत्र को लेकर उसको सावधानी पूर्वक भरकर हमें वापस जमा कराना है। कई बार हम ये देखते हैं कि एक ही मतदाता का एक या अधिक जगहों पर भी नाम है और वो कई बार
2 जगह भी मतदान करने के ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। इसको केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बात पर लगाम लगाने के लिए अब ये कर दिया कि जहां पर हमारा मतगणना प्रपत्र जमा होगा, हमारा नाम उस वहीं की वोटर लिस्ट में रहेगा, दूसरी वोटर लिस्ट से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।